कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी एईडीओ का आज पहला शिफ्ट में लैंग्वेज का पेपर है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 अप्रैल का जिनका भी पेपर है, बिल्कुल आप लोग सुबह के 5 एएम पे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। और ये सुबह के 5 एएम हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंग मैं अपने समय के अकॉर्डिंग हाजिर हूँ। सुबह के 5 एएम हो चुके हैं और हम लोग करने वाले हैं कि जो है बीपीएससी एईडीओ का जो है 20 अप्रैल अर्थात आज का जो पेपर होने वाला है, बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैंने कहा था कि उस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से सीधे एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो हिंदी हिंदी और जो है आप लोगों के इंग्लिश, ये जो है इन्हीं दो को आपको यहाँ पे पहले शिफ्ट में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है। तो आज इस क्लास को अगर आप देख लेते हो पूरे के पूरे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिएगा, पहले प्रश्न से हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो देखिए, अगर अगर आपके लिए कोई सुबह में, इतना सुबह में अगर कोई आपके लिए क्लास ला रहा है, तो बताइए कितना मेहनत किया गया होगा, तब जाके ये सुबह में क्लास आपको 5 एएम पे लगाया जा रहा है। पेपर आपका है और आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम 100 लाइक तो इस क्लास की होनी ही चाहिए। तो सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सुबह वाली क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। पहला प्रश्न आपके सामने है, औछहेड़ी का जो है सही संधि विच्छेद क्या है और इसे कौन सा नियम अपवाद स्वरूप प्रयुक्त हुआ है। औछहेड़ी का जो है संधि विच्छेद करना है हमें। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अच्छे लिखोगे, यहाँ पे ओ लगाना है। और छो है लिखा है, तो छो में ओ का मंत्र है, तो ओ कब बनता है, यहाँ पे छ में से तो आ लिख लेगा। और ओ बनाना है तो हमें औ बनाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बड़का ऊ। बड़ा ऊ लगाओगे तो औ का मंत्र होता है, अगर छोटा ऊ लगाओगे तो ओ बन जाता है। तो ऊ ही डी, आप देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है ए। मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है कर सकते हैं, बहुत आसानी से संधि विच्छेद के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल संधि विच्छेद के 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है दूसरा प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से आप मेरे से पहले हर एक प्रश्न को सोचिए कि आप उत्तर दें। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, उसे बोला जाता है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है व्युत्पत्ति के आधार पर खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खिचड़ी पूछा गया है। ये कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेश संकर है, इसमें कौन सा है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा कि जो है खिचड़ी जो शब्द है, खिचड़ी आप देख रहे हो कि खिचड़ी केवल हम लोग देश में अपने बोलते हैं, इसलिए ये देशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कृपया और कृत्या कृत्वा शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है। कृत्या और कृत्वा शब्द का सही जो है यहाँ पे शब्द युग्म हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, जादूगरनी करके, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जादूगरनी करके। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन की जो है श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ण पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
पार्श्विक व्यंजन से प्रश्न पूछे गए थे पिछले वाले जो है जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, पिछले दिन। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है ल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। और फिर से कह रहे हैं कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए तो देखिए आपको कम से कम यार सपोर्ट करना चाहिए। अभी आपके जो सामू वाला क्लास है, सामू वाला 2 सेकेंड शिफ्ट में है जीके का जो है पेपर, उसके भी प्रश्न हम कराने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लास को यार लाइक करके रखोगे तो उस क्लास का भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका कल मैथ का पेपर है, तो मैथ के भी प्रश्नों को हम कराने वाले हैं शाम में। तो आपके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो आनंदवर्धन आपके इसके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? अगर इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो परम है जो ईश्वर अगर आप देखोगे तो है जो, मैंने आपको बताया कि है जो अगर आता है तो ये होता है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि साधारणीकरण की जो है संकल्पना का प्रवर्धन किस आचार्य ने किया था? साधारणीकरण का जो है संकल्पना संकल्पना का जो है प्रावधान किस आचार्य ने किया था? तो जिन्होंने बताया है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है भट्टनायक, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी भट्टनायक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद होते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद हैं? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं कि दो भेद हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्या करना है आपको? शुद्ध वर्तनी हमें यहाँ पे बताना है। जी विशा किसमें सही लिखा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्धिकरण के प्रश्न। 5 एम वाली अगर कोई क्लास ले रहा है तो समझिए आपके लिए हम कब से मेहनत किए हैं, तो जाके ये क्लास के क्वेश्चन को सेट किया गया होगा, तब जाके ये क्लास लिया जा रहा है। तो लाइक शॉर्ट हो यार कम से कम कर दो, शेयर कर दो। तो जी विशा जो आपका ऑप्शन नंबर सी लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 11वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम के प्रणेता कौन है? वक्रोक्ति जीवितम के प्रणेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिक्त्याक शब्द का विलोम क्या है? अधिक्त्याक का विलोम शब्द क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विलोम शब्द, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द से आपके एग्जाम हॉल वाला प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको बिल्कुल इन टॉपिकों को तैयार रखना है मेरे साथ। अभी एक दिन है, एक दिन में आपको बेहतर से बेहतर बिल्कुल प्रश्न हम कराने वाले हैं, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो। बिल्कुल, जिन्होंने बताया है उपत्यका, बिल्कुल राइट उत्तर है उपत्यक्या। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वाक्यम रसयात्मक काव्यम किस आचार्य का ग्रंथ है? वाक्यम रसयात्मक काव्य किस आचार्य का ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप अपादान कारक का सही जो है उदाहरण कौन सा है? अपादान कारक, आपको मालूम है अपादान क्या होता है? तो इसका जो है विभक्ति होता है से। अपादान का क्या विभक्ति होता है? से। आपने पढ़ा होगा बिल्कुल कारक। अब यहाँ पे से कहाँ पे लगा हुआ है देख लो, यहाँ पे को लगा है, यहाँ पे ने लगा है। ये तो मुझे लगता है कोई भी गलती कर देगा कि भाई को और
अन्य, ये तो भाई साहब है नहीं, से वाला है, यहाँ पे से लगा है, यहाँ पे से लगा है। अब दो ठो में से लगा है तो फिर तो अब यहाँ पे आदमी फंस जाएगा। यह कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा जा रहा है, अर्थात कुल्हाड़ी के उपयोग से वृक्ष हम काट रहे हैं, अर्थात ये जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये अपादान कारक नहीं होता है, ठीक है, ये करण से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात हिमालय में गंगा थी, अब निकल रही है, अलग हो रही है, तो अलग के लिए अपादान जो है कारक का हम यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब आप, मुझे लगता है कि कारक में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्ध विपरीत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अर्ध विपरीत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विप्रलंभ श्रृंगार की कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्रलंभ श्रृंगार का कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं? तो जिनने बताया है 10, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जिन्होंने 17 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताया है, सौजन्यता, सौजन्यता बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सौजन्यता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेरक किस आलोचक ने कहा था? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शशांक और शशंक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? शशांक और शशंक शब्द का सही जो है अर्थ क्या है? जिन्होंने 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। शशांक मतलब तो सभी लोगों को पता है चंद्रमा, पर शशंक मतलब क्या होता है? तो शंका होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, चंद्रमा और शंका सहित, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुप्रयास अलंकार को कुल कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, अगर आपको फायदे उठाने हैं, अंतिम के दिनों में सिलेक्शन लेने हैं बेहतर तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो भी क्लासेज हो रहा है बिल्कुल आप देख लो। अनुप्रयास अलंकार को कितने भेद होते हैं? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ पे 5 भेद होते हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश नामक सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश नामक सुप्रसिद्ध जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त मेरे बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है आचार्य मम्मट बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि व और फ का उच्चारण स्थान क्या है? व और फ का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 22।
22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। व और फ का जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है उच्चारण, क्या लगता है आपको? तो देखिए व बोल रहे हो आप, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? दंतोष्ठ का उपयोग करना पड़ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यथा विधि में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या होगा? समास विग्रह भी करना है और इसका जो है सही जो है कौन सा समास है, किस समास का उदाहरण है। तो देखिए मैंने बताया है कि ये विधि जो है शब्द है, इसके पहले क्या लगा है? यथा, अर्थात यथा जब लग गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यथा जो है क्या है? उपस्वर्ग है, और उपस्वर्ग जब भी आता है तो ये किस में आता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भरत मुनि के रस सूत्र में किस भाव का उल्लेख नहीं मिलता? भरत मुनि के रस सूत्र में किस भाव का उल्लेख नहीं मिलता? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अस्थाई भाव, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थाई भाव। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है उद्धृत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धृत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। तो देखिए धा जो है ये ता में चेंज हो जाएगा, तो उत हो जाएगा, आधा ता होता है, हलंत रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस हित। नेक्स्ट प्रश्न का कह रहा है कि जो है अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होने वाला है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ, या आप कह सकते हो अज्ञ। अज्ञ अर्थात आप कहोगे ए और बी दोनों ही। अभिज्ञ का क्या होता है? अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों ही होते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। परिमल, परिमल और अनामिका किसकी प्रसिद्ध जो है काव्य रचनाएं हैं? परिमल और अनामिका किसकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और खास करके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां पे हम कहेंगे कि जो है विभावना होता है, विभावना अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कोशिका वृत्ति का संबंध किस रस से माना गया है? कोशिका वृत्ति का संबंध किस रस से माना गया है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कोशिका वृत्ति का संबंध किस रस से माना गया है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे श्रृंगार रस उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शुद्ध वाक्य का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है वह दंड पाने योग्य है। वह दंड पाने योग्य है, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रयोजनवती।
प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत गौड़ी लक्षण का आधार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सादृश्य संबंध, समान गुण कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अन्वय की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अन्वय की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है उपयुक्त में से सभी अशुद्ध हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेताजी को एक फूलों की माला दो। एक फूल की माला होती है, बिल्कुल गलत है भाई साहब। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रशासनिक शब्दावली में मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी वाक्य क्या है? मेमोरेंडम का जो है हिंदी जो है रूप हमें बताना है कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ज्ञापन, बिल्कुल राइट उत्तर है ज्ञापन। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे वक्रोक्ति को वाक्य का जीवित मानने वाले आचार्य कुंतक ने इसके कितने भेद माने हैं? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। वक्रोक्ति को काव्य का जीवित मानने वाले आचार्य कुंतक ने इसके कितने भेद माने हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 6 भेद माने हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। उन्मीलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कि उन्मीलन का जो सही विलोम शब्द है ये आपका निमीलन है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी निमीलन। उन्मीलन का निमीलन जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पार्श्विक व्यंजन जो है हमें बताना है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ल है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग जो है यहाँ पे लगा है ये हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आधा त आ जाए तो आपको हमेशा ही याद रखना है ये प्र, और आधा त है तो छोटी ती लगा दो प्रति। प्रति जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 38 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अधिकतिका का सही अर्थ क्या है? अधिकतिका का सही अर्थ क्या है? अधिकतिका का सही अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है कि पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि को अधिकतिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, स्वच्छ शब्द का सही हिंदी विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसके कौन सा विधि है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सा संधि है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सु प्लस अच्, बिल्कुल राइट उत्तर है यण संधि है ऑप्शन नंबर बी। आधा सा कभी भी यहाँ से आधा सा कोई भी हो तो सु से ही चेंज किया जाता है, उसमें उ का मंत्र लगाकर। शार्दुल विक्रीडित किस प्रकार का छंद है? क्वेश्चन आपके सामने है 40वें नंबर में बताना है कि छंद जो है कौन सा छंद लगा हुआ है। तो वर्णिक छंद जो है यहाँ पे आपको राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
काव्य दोष के अंतर्गत च्युत संस्कृत दोष का क्या अर्थ है? काव्य दोष के अंतर्गत च्युत संस्कृत दोष का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे, जहां शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल के लिए सबसे उपयुक्त हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रोटोकॉल के लिए सबसे उपयुक्त हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है नयाचार बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अन्वय की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अन्वय की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, चारों में से जो भी आपके राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, साहित्य और जीवन का अभिज्ञ संबंध बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो जिन्होंने बताया है पूर्वी हिंदी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परिमल और गीतिका के रचनाकार कौन है? परिमल और गीतिका के रचनाकार कौन है? तो जिन्होंने बताया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिक्तिका का विलोम शब्द, ये फिर से रिपीट हो गया क्या? अधिक्तिका नहीं, अधिक्तिका का वहां पे अर्थ पूछा गया था, यहाँ पे अपोजिट बताना है। अधिक्तिका का अर्थ बताया था क्या आप लोगों को कि जो पहाड़ होता है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है समतल, उसी को बोला जाता है। तो इसका अर्थ अपोजिट क्या हो जाएगा? उपतिका, उपैक्तिका अर्थात जो है निचला वाला हिस्सा पहाड़ का। अगला प्रश्न आपके सामने है, शाश्वत का सही विलोम शब्द क्या है? शाश्वत, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द। फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किया यार, तो कम से कम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ क्लास से, ठीक है? सिलेक्शन लेना है तो ये जो है आप लोग को याद रखना, शाश्वर का नश्वर भी होता है, क्षणिक भी होता है, दोनों होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये हम लोगों ने कुछ देर पहले आपको यथाविधि बताया था। तो यथाशक्ति में सभी लोगों को ये कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताना है। ये जो है HW का आज रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ, ये तो हो गया है, अभिज्ञ के क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ और अज्ञ, ये दोनों ही होगा, रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न है, विजिलेंस के लिए सही प्रशासनिक शब्द है। विजिलेंस के लिए सही प्रशासनिक शब्द क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 50वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सत्कर्ता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्कर्ता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, द प्रोपोसल इज अंडर कंसीडरेशन, इसका सही जो है सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, ये इंग्लिश के प्रश्न है, ठीक है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 के राइट उत्तर क्या होने वाला है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है प्रस्ताव विचारधारी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एफिडेविट के लिए हिंदी में किस मानक शब्द का प्रयोग होता है? एफिडेविट के लिए हिंदी में किस मानक शब्द का प्रयोग होता है? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, शपथ पत्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर
वी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे आप लोगों के लिए सुबह जो है एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।